हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रीति और स्वागत है आपका प्रीति पीसीएस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे और सबसे पहले शुरुआत करने से पहले देखेंगे कि हमें मॉडर्न हिस्ट्री में एक्चुअली में पढ़ना क्या है, कहाँ से प्रश्न बनते हैं। अगर हमारे हिस्ट्री से बीपीएससी में 35 से 39 प्रश्न पूछ रहा है तो आप इतना मान के चलिए कि 10 मॉडर्न हिस्ट्री जो हमारा राष्ट्रीय इतिहास है, जहाँ से प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, उसके बाद जो बच रहा है हम लोग का बिहार स्पेशल हिस्ट्री, बाकी सारा खेल यहीं का है। 20 से 25। तो अब इसमें भी कहाँ से पूछता है उसको देखने वाले हैं। ठीक है, इस बाकी चार क्वेश्चन एंशियंट हिस्ट्री से, 4 मेडिवल से और कुछ मॉडर्न हिस्सा का ही जो पूरा खेल है हिस्ट्री में बीपीएससी के लिए। तो चलिए देखते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में हमें बिहार स्पेशल में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। हम बाद में, अभी हम बिहार स्पेशल सीरीज चला रहे हैं, तो बिहार स्पेशल में बिहार के हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री में, उसके बारे में आज बात करेंगे। प्राचीन और मध्यकालीन में इसका वीडियो बाद में आएगा। ये बड़ा पोर्शन है, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे तो हम नो टेंशन हो जाएंगे कि हाँ ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन। जैसे भारत में यूरोपियों का आगमन होता है, ये हमारा इंडिया है, और इधर यूरोप जो भी कंट्री है, यहाँ से पुर्तगाल सबसे पहले, ये यहाँ पे अफ्रीका है, इस नदी को, महासागर को पार करके यहाँ पे आता है कालीकट में। कौन? तो वास्को डी गामा, जो कोलंबस था सबसे पहले स्पेनिश, उसने खोज की। तो वो चाहता था कि हम भारत चले जाएं, लेकिन वो कहाँ चला गया? रास्ता भटक के नॉर्थ अमेरिका चला गया। कब? 1492 में। और वास्को डी गामा इंडिया कब आया? 1498 एडी में इसकी खोज हुई। ठीक, इसलिए तो ये वाटर रूट आ गया आपका, क्योंकि जो व्यापार होता था इधर से, तो बीच बीच में जो रास्ते आते थे वहां पे लोग टैक्स लगाने लगे। जो जो देश आता था कि हमारे देश से गुजर के जाओगे तो टैक्स देना पड़ेगा, तो ये लोग दूसरा रास्ता ढूंढने लगे कि हम जल मार्ग ढूंढ ले जहाँ पे हमें टैक्स न देना पड़े। ठीक, तो कैसे इंडिया में व्यापारी आते हैं? तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, पुर्तगाली के बाद डच आते हैं, डेनमार्क, नीदरलैंड वाले, उसके बाद फ्रेंच के बाद अंग्रेज जो आते हैं। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं और सबसे लास्ट में पुर्तगाली जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जब यूरोपीय व्यापारियों का आगमन होता है तो क्या बिहार से भी उसका संबंध है? तो हमें बिहार में यूरोपीय व्यापार के आगमन से रिलेटेड जो भी तथ्य हैं हम उसको देखेंगे। दूसरा टॉपिक है सन्यासी विद्रोह और बिहार, एकदम क्रम से चलेंगे। ठीक, कैसे सन्यासी विद्रोह हुआ और इससे संबंधित जो तथ्य है उसको। हमारा तीसरा टॉपिक है बहावी आंदोलन और बिहार। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है। 1857 की क्रांति और विद्रोह जो हुआ था बिहार में, 1857 की क्रांति और बिहार, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अमर सिंह से पूछता है, वीर कुंवर सिंह से फिक्स ही है एकदम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बिहार। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गया का अधिवेशन हुआ था वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद पटना विश्वविद्यालय विधेयक, ये भी मॉडर्न बिहार का पार्ट है। पटना में बिहार में सत्याग्रह जो हुआ उससे संबंधित प्रश्न। उसके बाद हमारा है इम्पोर्टेंट मुजफ्फरपुर बम कांड तथा अनुशीलन समिति, ये तो VVI है। रॉलेट एक्ट और बिहार का क्या संबंध है? खिलाफत आंदोलन और बिहार का क्या संबंध है? उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य। होम रूल आंदोलन और बिहार। ठीक, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, ये भी इम्पोर्टेंट है। असहयोग आंदोलन और बिहार, कांग्रेस का गया अधिवेशन। ठीक है, ये हम क्या बात कर रहे हैं? बिहार में मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जो टॉपिक हमें पढ़ना है बीपीएससी के लिए, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, बिहार और साइमन कमीशन का क्या संबंध है? उससे महत्वपूर्ण तथ्य।
बिहार युवक संघ बिहार में नमक सत्याग्रह जो चंपारण और सारण में शुरू किया गया था, और वो मिट्टी से नमक निकाल के बनाया जाता था, क्योंकि यहाँ तो समुद्र है नहीं। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार का संबंध, किसान आंदोलन और बिहार, जिसके लिए किसान सभा का गठन किया गया मुंगेर में। व्यक्तिगत सत्याग्रह, यह भी इम्पोर्टेंट है। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार का संबंध। ठीक, तो हमारा कितना टॉपिक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 टॉपिक है, जिसमें से बहुत आसान है। तो ये तो मैंने आज इंट्रोडक्शन दे दिया कि हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में ये टॉपिक पढ़ना है। अब जो पार्ट वाइज वीडियो आएगा, तो वीडियो को कैसे बनाया जाएगा? जैसे एक वीडियो में मैं बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन, सन्यासी विद्रोह और बिहार, बहावी आंदोलन और बिहार, ये 3 एक दिन लेके आऊंगी। ये फिर 3 एक दिन लेके आऊंगी। ये 4 एक दिन आएगा, क्योंकि सब संबंधित है एक दूसरे से। फिर चंपारण आंदोलन, असहयोग और कांग्रेस का गया अधिवेशन एक दिन। फिर साइमन कमीशन, बिहार युवक संघ और बिहार में नमक सत्याग्रह, ये एक दिन। ठीक, और लास्ट में ये टोटल, यानी हमारा कितने दिन का क्लास है मॉडर्न हिस्ट्री का? 1 2 3 4 5 6। हम 6 डेज में 6 डेज में हम बिहार स्पेशल का बिहार हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे मॉडर्न। ठीक है, और वो भी बहुत अच्छे से। और जो भी हम यहाँ पढ़ेंगे उसका हम पोल करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो आपको कैसा लगा? और ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से आपको बिहार हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पता चल गया। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये 3 टॉपिक होगा। बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन, सन्यासी विद्रोह और बिहार, बहावी आंदोलन और बिहार। ठीक, उसके बाद हम ये मतलब 6 डेज में हमें ये कंप्लीट कर देना है बहुत ही अच्छे से। और किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं वो भी यहाँ पे दिखाऊंगी। बाकी प्रैक्टिस के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगी। और दूसरा चीज कि हम रात को 9 से 10 हम डिस्कशन करते हैं टॉपिक वाइज, तो वहाँ भी आप अपनी तैयारी को मजबूती के साथ धार दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।